सादर वंदन। अब जिंदगी की जो कहानियां चल रही हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग, अब तो मैं पब्लिक से मिल रहा हूं, पब्लिक को देख रहा हूं, पब्लिक को जब मैं इतनी करीब से देख रहा हूं तो मुझे बड़ी सारी बातें समझ में आ रही हैं। नेता जो है ना, नेता वो है आपके लिए काम करने के लिए, आपके लिए कानून बनाने के लिए, आपके दुख में आपके साथ खड़े होने के लिए। लेकिन पब्लिक, हमारे घर नहीं आए भैया, भैया हमारे लड़के का मुंडन था उसमें नहीं आए भैया, भैया हमको रास्ते में देखे मुस्कुराए नहीं भैया। आप इसलिए नेता चुनते हो। तो समझ बड़ा प्यारा टर्म है, अब तक शायद ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। इसका विकास ध्यान करता है। ध्यान जो है ना, वो इसका विकास करता है। समझ की मां है ध्यान। जो लोग ध्यान नहीं करेंगे, हां, अब जिनको पर गुरु कृपा है, भगवत कृपा है, तो समझ पैदा हो जाएगी। लेकिन समझ को पैदा जो करता है वो है ध्यान। समझ की मां है ध्यान। जो कहते हैं ना, ध्यान करने से क्या मिलेगा? समझ बढ़ेगी। चैतन्य का एक गुण है, जो ध्यान करेगा उसकी समझ बढ़ेगी। अब समझ बढ़ने से क्या होगा? आनंद चाहिए, आनंद। जीवन आनंदित होना चाहिए, सुख नहीं चाहिए। जीवन में सुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। क्यों सुख नहीं चाहिए? दूसरों पे निर्भर है। गाड़ी मिल जाए तो सुखी हो जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए तो सुखी हो जाए, पैसा मिल जाए तो सुखी हो जाए। इसीलिए सन्यासी बहुत सुखी है, सन्यासी बहुत आनंदित है, क्योंकि आनंद आंतरिक स्थिति है। गाड़ी है, विचार शून्यता है। आनंद यानी विचार शून्यता, विचार है ही नहीं। और सुख और दुख दोनों विचार पर निर्भर करता है। जो आदमी कोमा में है, उससे आप कान में जाके कहिए तुम्हारे मकान में आग लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आप जाके कहिए कि दुनिया की 4 खूबसूरत महिलाएं तुमसे शादी करना चाहती हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि विचार नहीं पैदा हो रहा है। ये जो है ना, सुख और दुख, ये विचार पर निर्भर है। और आनंद आंतरिक स्थिति है, विचार की बात ही नहीं है। मैं बड़ा इस राज को लेकर मैं बड़ा परेशान रहता था, बहुत। साहब ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसकी कोई कीमत, बेशकीमती है ये। अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए, अरे तो आपके जीवन में यू टर्न आज ही से शुरू हो जाएगा। आनंद एक स्थिति है, वो बाह्य किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती। जैसे निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, आराधना करना है, फल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि फल तो सुनिश्चित है ना, फल तो सुनिश्चित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे साहब अगर ऐसा है तो मैंने 10 साल आईएएस की तैयारी की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ साहब। अच्छा ऐसा है तो मेरे 4 सवालों का जवाब अगर आप दे सकते हो तो समझ लेना कि आप की वाकई में किस्मत में कुछ दिक्कत है। और अगर नहीं दे सकते हो तो आपके कर्म में दिक्कत है। पहला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को किसने बेदखल करवाया भारत से? दूसरा सवाल, आधुनिक राष्ट्र कैसे बने? पहला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को किसने बेदखल करवाया भारत से? किसने उन्हें उठाकर बाहर फेंका? किसकी वजह से 1813 के चार्टर एक्ट में उनका व्यापारिक एकाधिकार छिन गया? आधुनिक राष्ट्र कैसे बने? तीसरा, आईआर के 3 आधारभूत स्तंभ कौन है? इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। और चौथा, राजा, बादशाह और सुल्तान में क्या फर्क है? अगर मेरे इन 4 सवालों का जवाब आपके पास है तो आपकी किस्मत खराब है, और अगर नहीं है तो आपका कर्म खराब है। यह इतना बड़ा सूत्र है। फल तो मिलना ही है, गारंटी। मेरे जीवन को संचालित कौन करेगा? चेतना करेगी। हमारे अंदर की जो चेतना है, उसको आप कृष्ण कहिए, राम कहिए, अल्लाह कहिए, गुरु कहिए, कुछ भी करिए, मन नहीं करेगा। मन के कहने पर मैं नहीं उठूंगा, मन के कहने पर मैं कुछ नहीं करूंगा। मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं।
कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। तो आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि ध्यान शुरू करिए, समझ का विकास होना शुरू हो जाए। ध्यान में क्या करना है? बैठिए, सिर्फ बैठना शुरू करिए, 5 मिनट 10 मिनट, और अपनी सांसों पर ध्यान दे दीजिए। चुनाव खत्म होने दीजिए, मैं ध्यान वादा करता हूं कि मैं आप सबको ध्यान सुबह कराऊंगा। चुनाव खत्म होने दीजिए, मैं गारंटी करता हूं कि 2 घंटा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए। और गीता के इस एक एपिसोड की फीस आप सबको देनी पड़ेगी। फीस है वो। अब उसे आप चंदा समझ लो, उसे आप मदद समझ लो, उसे आप कुछ भी समझ लो, लेकिन एक एपिसोड की फीस देनी पड़ेगी। मतलब जो अगला एपिसोड है, ये जो एपिसोड जाएगा, इसकी फीस आपकी स्वेच्छा पर है। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ा है, तो ये समझ, ध्यान क्या है? समझ की मां है। देखो क्या बात लिखी है, निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। जो फल की चिंता नहीं करेगा वो बंधेगा ही नहीं। 99% लोग, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अब अगर मैं सोच लूं कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, मैं गया, मेरी सारी शक्ति उधर बहने लगेगी। मुझे सिर्फ कर्म करना है बस, वो भी निष्काम। कर्म अगर सही दिशा में हो गया, फल सुनिश्चित है। जब फल के बारे में सोचना, जब सोचना नहीं कि आईएएस बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, पूंजीपति बन जाएंगे, जब फल सोचना ही नहीं, तो इच्छा खत्म हो गई। इच्छा खत्म हो गई तो आप मुक्त हो गए। नाक में परेशान है इंसान। ये मेरी परीक्षा, ये चुनाव नहीं है, ये मेरी परीक्षा चल रही है। ये चुनाव है ही नहीं, ये मेरे लिए चुनाव थोड़ी है। आपको लग रहा होगा चुनाव, ये मेरी परीक्षा चल रही है। मैं कैसे लोगों से बिहेव करता हूं, कैसे लोगों से बात करता हूं। हर व्यक्ति को हाथ जोड़ना, अहंकार मिट गया, खत्म। शायद एक भाव पैदा हो गया था कि सेलिब्रिटी है यार, हिंदुस्तान में एक औकात है यार, वो सब भाव खत्म। रिक्शा वाला, सब्जी वाला, मजदूर, सबको जाके हाथ जोड़ रहे हैं। इतनी बड़ी परीक्षा